विकी इस घर में सिर्फ नाच गाना तमाशा कर सकता था। खूबसूरत पायल बीवी को सिर्फ ताड़ सकता था। पर नाउ विकी हैज गॉन एंड आदित्य इज हियर। आज पहली बार पायल ने मुंडन रोककर अपने पति पर हक जताया। अब पति पत्नी एक हो गए हैं तो उनका रिश्ता तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना भाभी साहब। हाँ, और हक के साथ साथ आते हैं कर्तव्य। और पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने पति की खुशियों का ख्याल रखना। और आप तो जानती ही हैं भाभी साहब कि मेरी खुशी किसमें है। आज रात पायल और मैं एक साथ एक कमरे में होंगे। जो फिल्म उस दिन होटल रूम में तुम्हारे साथ अधूरी रह गई, तो आज पूरी होगी मेरी दूसरी हीरोइन पायल के साथ। पता है, इस समय तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के ना मुझे बड़े मजे आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही तो पायल और मैं एक हुए हैं। हाँ, जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, उन सब का हिसाब आज पायल चुकाएगी। पायल और मैं एक साथ एक कमरे में होंगे तो चैलेंज है तुम्हें। एक पति को अपनी पत्नी के कमरे में जाने से रोक सको तो रोक लो। और इस बार उमा नाम का ट्रम्प कार्ड काम नहीं आएगा, क्योंकि धोती ब्रो ने अपने आदित्य को आदित्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। हाँ, सारी परमिशंस हैं मुझे। मी कमिंग ऑन योर खटिया, बुझाए दो बत्तियां, मी कमिंग ऑन योर खटिया। वाइफी, ओ वाइफी, आज बनेगी मेरी रियल लाइफ। ओ वाइफी, ओ वाइफी, धूप पटाखी। कौन? आज मेरी वजह से पायल की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मेरी वजह से उस निर्दोष लड़की को सजा मिलने जा रही है। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? पायल, ये सब क्या है? और शिव कहाँ है? शिव आज से सुमन के कमरे में सोएगा, क्योंकि आज मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पायल? आदित्य तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम उसके लिए केवल एक लड़की हो, पत्नी नहीं। होश में आओ पायल, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम उस आदित्य को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती हो? क्या तुमने सच में उसे अभी तक पहचाना नहीं है? एक बात सच सच बताओ, उसके छूने में, उसकी बातों में तुम्हें गंदगी महसूस नहीं होती? I'll help you, yeah. छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? पायल, ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं है, आत्महत्या है। तुम उस आदित्य को अपने पति की जगह नहीं दे सकती। मैंने नहीं दी है जगह। मैंने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। क्या? किसी और से प्यार करती थी? किससे? तुम्हारे भाई वेद से।
भैया से प्यार करती थी। हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे करते थे। और तभी हम दोनों के बीच एक राक्षस आया जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम जानती हो वो राक्षस कौन था? तुम्हारा पति कनक, उमा शंकर, जिसने मेरे माँ बाप को धर्म के नाम पर डराया, धमकाया और मुझे आदित्य की फोटो के साथ लेकर यहाँ बांध कर रख दिया। पायल, पायल तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था ना। ऐसी बात थी तो मना तो तुमने भी किया था कनक, पर क्या हुआ? जबरदस्ती शादी हुई ना तुम्हारी। वही जबरदस्ती मेरे साथ भी हुई थी। एक फोटो के साथ लाकर मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया, बिना पति के पत्नी बना दिया गया, और फिर बिना माँ बने शिव को मुझे देकर एक माँ बना दिया गया। और आज सीधे सीधे फरमान जारी किया गया है कि अब मुझे आदित्य के साथ एक नया जीवन शुरू करना है। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा कब पूछी गई? ना तब पूछी गई थी, ना अब पूछी गई है। पायल, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। बर्बाद होने के लिए बचा क्या है? मेरी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब मेरा रिश्ता आदित्य की फोटो से जोड़ा गया। और मेरी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे ना मेरी गलती है ना आदित्य की। मुझे बर्बाद किया है तो उमा शंकर ने। हाँ कनक, तुम्हारे पति उमा शंकर जी ने। सिर्फ यही एक नाम है मेरी बर्बादी के पीछे। मेरे हर आंसू, मेरी पीड़ा, मेरी हर तकलीफ के पीछे सिर्फ यही नाम जुड़ा है, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अचानक क्यों बुला ली चोरी छुपे? फोन पर भी कुछ नहीं बताया। हाँ भैया, क्योंकि जो बात थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी। ऐसी क्या बात है कनक, सब ठीक है ना? नहीं भैया, सब ठीक नहीं है। आज आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने? हाँ भैया, बचपन से लेकर आज तक हमने सारी चीजें शेयर की, सब कुछ बांटा, फिर आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई कि आप किसी से प्यार करते हैं? तुझे कैसे पता? वो लड़की पायल है ना? हाँ। भैया, आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताता कनक? जब हम दोनों ने एक होने का फैसला किया तब बताने ही वाला था, पर उससे पहले उमा शंकर ने सब कुछ खत्म कर दिया हमारे बीच। जबरदस्ती पायल की शादी तस्वीर के साथ करा दी। आज तक समाज के लिए लड़ते हैं तो अपने प्यार के लिए नहीं लड़े आप? अपने प्यार को बचाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। तुझे क्या लगता है कनक, मैंने कोशिश नहीं की? जो हो रहा था पायल की मॉम डैड की मर्जी के साथ हो रहा था, तो उसे गलत कैसे ठहराता मैं? पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पायल के लिए लाडनो गया मैं, सोचा कि उसे अपने प्यार का वास्ता देके समझाऊंगा, पर उमा के डर से उसने हालात के साथ समझौता कर लिया। मैंने विरोध किया, उमा शंकर के आदमी से मार भी खाई, लेकिन पायल के साथ के बिना मैं क्या कर पाता? फिर आपने हार मान ली, पायल को बुला दिया आपने? नहीं कनक, मैंने उमा शंकर के डर के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि तभी मुझे पता चला कि तूने उमा शंकर से शादी की है। फिर मुझे भी हालात के साथ समझौता करना पड़ा। तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी बात सामने आती ना तो तेरा रिश्ता टूट जाता। रही बात भूलने की, और ना मैं भूल पाया और ना कभी पायल मुझे भूल पाएगी। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। मुझे उमा को समझाना होगा
ये पायल आदित्य के रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकना जरूरी है। हे भोलेनाथ, पायल ने बहुत कुछ सहा है। मेरी एक जिद, एक फैसले ने पायल के जीवन की दिशा ही बदल दी। आदित्य की तस्वीर को अपना पति मानकर इतने साल से पूरे मन से अपना धर्म निभाया उसने, पर पति की कमी तो महसूस हुई होगी ना। बस परसों एक ही उम्मीद के सहारे इतना इंतजार किया और आज ये उसका विश्वास है कि आदित्य वापस लौट आया है। पायल पर अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। अगर पायल के जीवन में कोई भी पीड़ा और दर्द है तो उसके जीवन की पीड़ा और दर्द आप मुझे दे दो, पर वो हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहे। और मेरा भाई आदित्य जो इतने सालों बाद वापस लौटा, जाने क्या क्या सहा होगा उसने, उसके जीवन में भी हमेशा खुशियां बनाए रखना। आज तक सिर्फ सुना था कि कुछ लोगों का दिल सोने का होता है, आज देख भी लिया। उमा कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकती, पर मासीसा की सेक की वजह से कभी कभी अनजाने में इससे गड़बड़ हो जाती है। हो गई बात पायल और वेद से। इस घर की दीवारें गुलाम है हमारी, सारी खबर हमारे तक पहुंच जावे है। अब की उमा से बोलने आई हो कि उमा ये सब रोको, एक बात भूल रही हो। उमा वो टाबर है जो अब तक हमारी उंगली पकड़े है। जिस रास्ते ढकेलूंगी ना उसी रास्ते चल पड़ेगा। थे बेकार में पासे पलटने की कोशिश में अपना और मारा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। गिनती के कुछ दिन बचे, खाओ पियो मजे करो, फिर मैं थारे को ढोल नगाड़ों के साथ वापसी विदाई कराऊंगी लाडनों से। उमा का क्या होगा? सारे गुनाह मारे और सारी बदुआएं बेचारे उमा के हिस्से में। थारे दोनों भाई वेद और वंश और यहाँ तक के पायल भी उमा के वास्ते अपने दिलों में नफरत लिए घूम रहे हैं। थे तो एक लड़की हो, समझो हो कि एक औरत की जब दिल से हाय निकले है तो श्राप से कम को नहीं हो गया। पायल तो उमा को दिन रात कोसेगी। थारा प्यार भी न बचा पाएगा अब उमा को। लाजवाब स्पीच मासीसा, बहुत मजा है। काश मैं भी आपके लिए ढोल नगाड़े बजवा पाती। बहुत पक्की खिलाड़ी हैं आप, पर अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। देखते हैं गिनती के दिन किसके बचते हैं। अब तक आपका समय खराब किया नहीं था, पर अब जरूर करूंगी, क्योंकि अब मैं उमा के आगे दिन रात हर घड़ी कवच बन के खड़ी रहूंगी। उमा पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आपने उमा से आज तक जो जो गलत करवाया उसे मैं ठीक करूंगी। उमा पर लगे एक एक दाग को मैं मिटाऊंगी। अपने पति के आगे कवच बन के खड़ी रहूंगी। हमारी शुभकामनाएं थारे साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।